वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास ट्वेल्थ से मैथमेटिक्स और हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है सारणिक और जो एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी 4.2 चल रही है। देखो, इसी कड़ी में अब आगे देखते हुए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। A0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0 R1 और R2 तथा R3 से हमें इन तीनों से क्या करा है, -2 ले लिया। इन तीनों से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड -1 का 2, तो -2 मान लें तो 0 तो नेगेटिव नहीं होती है, माइनस ए बी प्लस का हो जाएगा, A 0 और C इसका साइन करेंगे -B माइनस C और 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है R चेंज C और C चेंज हुआ, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणधर्म है हमारा कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या जाएगा, तो -1 ही आ गया इसका क्यूब। हमारा नियम है यदि -1 की पावर यदि सम है तो +1 और -1 की पावर यदि विषम है तो -1। ये नियम है। तो कितना आएगा, अब मैं ये जो वो है इसको मैं कॉलम बना दूं, 0 -A और B हो जाएगा, A 0 और C हो जाएगा, -B माइनस C और 0। अब देखो, हमें से मैं करूँ 0 A माइनस B और -A 0 माइनस C B C D, इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा। इसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा मान लिया हमने यहाँ पर, इसको मान लिया हमने डेल्टा माना। अब इधर डेल्टा है, डेल्टा बराबर है माइनस डेल्टा, तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0/2। कितना जाएगा, डेल इक्वल टू 0 और डेल की वैल्यू है क्या, 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C और B C और 0 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूव हो गया, पूरी हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम 8 का सेकंड पार्ट 1 1 1 A B C A Q B Q C Q A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C। देखो साइक्लिक ऑर्डर में है, ये चक्रीय क्रम में A माइनस B है, फिर B माइनस C है, फिर C माइनस A है। तो हमें क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसमें से इसको माइनस करना, तो A माइनस B मिलेगा और B में से मैं C माइनस करूंगा तो मुझे B माइनस C मिलेगा। देखो यहाँ 0 हो जाएगी और यहाँ 0 हो जाएगी, साइड कर देंगे हम। और जिसमें 0 ज्यादा होंगे, या तो किसी स्तंभ में 0 ज्यादा हो तो स्तंभ के सापेक्ष, या किसी रो में 0 ज्यादा है तो रो के सापेक्ष, मतलब या तो स्तंभ में हमें अधिक से अधिक 0 मिल जाए या किसी पंक्ति में हमें अधिक से अधिक 0 मिल जाए, उसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। हम C1 को बदल रहे हैं, A माइनस B आ जाएगा, AQ माइनस BQ, यहाँ पे 0 आ गया, B माइनस C हो गया,
DQ माइनस C2 और 1 C और C2। अब हमें क्या चाहिए, देखो A माइनस बी, R1 से हमें C1 से A माइनस बी को मिल जाएगा। फिर इसके और फैक्टर कर लें, 0 A माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस AB। सेकेंड कॉलम लिखेंगे 0 B माइनस C बी माइनस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी। कितना हो जाएगा, 0 1 C2। तो हम क्या लिखेंगे, C1 से A माइनस बी तथा C2 से B माइनस सी कॉमन लेने पर देखो क्या हो जाएगा, A माइनस बी कॉमन हो जाएगा, ये B माइनस सी कॉमन हो जाएगा, A माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस A हो जाएगा 0 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा 1 C2। अब किसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे, देखो अधिक से अधिक 0 किस में है, R1 में है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे हम, लिखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसमें 1 बचेगा, ये A माइनस बी माइनस सी, तो ये इसको ना लिखे, फिर इसको ना लिखे, फिर 1 लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, बाकी दो तो 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0, फिर लिखेंगे 1 हम प्लस, तो 1 लिख लिया। अब इसको 1 को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचता है, 1 बचेगा। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी 1 किसमें करेंगे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर इसमें लिखेंगे माइनस साइन चेंज करके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए। देखो स्टूडेंट, जब हम अप से डाउन करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता प्रोडक्ट का, जब हम डाउन से अप करते हैं तो जितना प्रोडक्ट आता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो कितना जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, और क्या मिलेगा मुझे इसमें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिला माइनस बी सी, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी माइनस सी, देखो बी स्क्वायर से आउट हो गया, तो मुझे क्या मिलता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल गया, और मुझे माइनस बी सी प्लस ए बी मिल गया। तो इसके मैं फैक्टर कर दूंगा, इसको मैं तो क्या लिख सकता हूँ फैक्टराइजेशन में, सी प्लस ए सी माइनस ए, इसमें से मुझे बी कॉमन है, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, क्या मिलता है मुझे, सी प्लस ए मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ पे माइनस बी मिलेगा। देखो हमें इसका क्रम और याद रखना है, देखो क्रम प्रसार करने के लिए क्रम की जरूरत होगी।
देखो A11 A12 A13 उसका क्रम प्लस प्लस माइनस प्लस तो प्लस ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स में ये आ गया, इसको सॉल्व करें तो हम A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ये जाएगा A माइनस बी प्लस सी। देखो स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमने तो कोई यहाँ पे प्लस ले लिया था, इसमें प्लस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी, परंतु यहाँ माइनस बी सी जबकि प्लस बी सी आएगा। और देखो ये पे यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा ये, और ये भी प्लस आएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 की मल्टीप्लाई इसमें और साइन चेंज करना है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, बी सी प्लस का है माइनस का ए बी है, तो हमने इसमें बी कॉमन लिया, सी माइनस ए आ गया प्लस बी और ए प्लस बी। देखो स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देखो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बोर्डों के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है, CBSE हो या ICSE हो या यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए मोस्ट है ये। देखो A माइनस बी माइनस सी 2A प्लस 2B, हमें क्या दे रखा है कि A प्लस बी प्लस सी का क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो हमें A प्लस बी प्लस सी प्राप्त करना है। यदि इसमें मैं 2B जोड़ देता हूँ तो B आ जाएगा, प्लस का 2C जोड़ दूँ प्लस का C हो जाएगा। तो मैं कहूँगा R1 को मैं चेंज करूँ किस तरीका से, R2 प्लस R3, इस तरीका से हम चेंज कर लें, इसका निकलेगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर माइनस का ये है तो प्लस का 2A प्लस का A माइनस का C प्लस के 2C प्लस का C A प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार यहाँ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, सी है ये ऑलरेडी, इसमें लिखेंगे 2B और 2C, ये चीज रहेगा। देखो R2 R3 ये चीज रहेगा, B माइनस सी माइनस ए और 2C हो जाएगा 2B और C माइनस ए माइनस बी। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर R1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर जब यहाँ कॉमन लेंगे A प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 1 हो जाएगा 2B 2C B माइनस सी माइनस ए 2C। अब हमें क्या है कि यहाँ पे 2 1 है, अब हमको यहाँ पे 0 ऑपरेट करना है। देखो हम यदि 2B में से माइनस बी करेंगे तो B बचेगा, फिर प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, अब कॉलम वाइज कर लेंगे इसको, इसे और इसे 0 बनाएं। तो C1 को चेंज करें C2 हटाकर। अब देखो यदि इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, B है माइनस 2B अब देखो माइनस का ये इसमें से, अब 2B में से इसको घटाएं, माइनस बी माइनस सी और माइनस ए, तो प्लस का C प्लस का ए माइनस 2B में से घटाएंगे ये हो जाएगा। और एक हम C3 को चेंज कर लें, C3 में से C2 घटा दें
कितना जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखो इसलिए 0 आ गया, हमने सी बना दिया, 2c में से घटाया दिया गया a प्लस बी प्लस सी। अब देखो 2c में से 2c घटाया तो देखो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब देखो इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे 1 है, c2 को चेंज करना ही नहीं है, b माइनस सी माइनस ए और 2c, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2b में से 2b घटाएंगे तो 0, और माइनस सी में से सी घटाएंगे देखो माइनस ए माइनस बी और प्लस सी, तो माइनस का सी आएगा, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब हमें क्या करना है, इसको हमें प्लस करना है। हम लिखेंगे इसमें C1 से a प्लस बी प्लस सी तथा C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कितना जाएगा a प्लस बी प्लस सी का, देखो यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से क्यू हो जाएगा भाई, एक 1 पावर तो a प्लस बी प्लस सी है कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से और यहाँ से, तो इसका क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 0, हो जाएगा 1 ये 0, हो जाएगा 1 b माइनस सी माइनस ए 2c, और देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, यहाँ जाएगा -1। क्यों -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को मान लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस को मान लूंगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये कॉमन हो जाएगा तो इसकी जगह क्या छूट जाएगा, -1 रह जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें C1 C2 को मतलब C2 C3 को चेंज करना है। किसके सापेक्ष प्रसार करें, हम लिखेंगे C2 व C3 को आपस में चेंज करना है, तो ऐसे चेंज करने का सिंबल लगा देंगे, a प्लस बी प्लस सी का क्यू, और ये चेंज किया है, दो पंक्तियों 2 स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणी का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा 0 1 0, इसको लाने हम 0 0 -1, हो जाएगा 1 b माइनस सी माइनस ए, और हो जाएगा 2c। अब देखो इसे और सॉल्व कर लें। अब किसके सापेक्ष प्रसार करें, देखो 0 अधिक से अधिक किसमें आ रही है, तो 2 0 इसमें है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो कितना हो जाएगा, -a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और प्रसार करेंगे तो देखो पॉजिटिव 0 ये 0, तो ये पॉजिटिव बचेगा, +1। देखो यहाँ पे a11 0 है, a12 0 है, a13 है, तो a13 का क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 3, तो -1 की पावर 4, तो कितना जाएगा 1 ही आ जाएगा। और इस कॉलम को छोड़ देंगे हम, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और 0 बदलेंगे तो 0, और -a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और -1 और माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस वो नहीं होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि कोई प्रॉब्लम है कहीं भी किसी भी स्टेप में तो कमेंट करके बताना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से भी कम यूपी बोर्ड में ये 6 नंबर का आता है, और बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हो सकता है आपके इस वर्ष में रिपीट हो जाए, तो इसको ज़्यादा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं विशेष ध्यान देना उन पर, क्योंकि रिपीटिंग बहुत होती है बोर्ड में। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।